शाम से अमरीकी फौज का इनखला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू। अफवाज को निकालने के अमल में 3 से 4 माह लगेंगे। दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है सिक्योरिटी ख़दशात पर इनखला के वक्त मकाम और फौजियों की नक्ल हरकत के मुतालिक नहीं बता सकते। ईरान और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस आइंदा माह होगी। कॉन्फ्रेंस अमेरिका की मेजबानी में पोलैंड में होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में खित्ते को सिक्योरिटी जैसे मौज़ूआत पर बहस होगी। यमन के शहर अदन की ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक धमाके के बाद आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक शुबा है कि धमाका ऑयल टैंकर पर फायरिंग के बाद हुआ। हुक्काम का कहना है कि आग रिफाइनरी में पड़े एक ऑयल टैंकर से शुरू हुई है। फ्रांस की जानिब से ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी रोकने पर ईरान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि फ्रांस ईरान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना और गलत दावे करने से बाज रहे। ईरानी साख्ता मिसाइल प्रोग्राम कौम का कुदरती हक है। फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम। गजा में सरहदी बाढ़ पर हफ्तावार एहतजाज। 13,000 से जायद फलस्तीनियों की शिरकत। सेहोनी बर्बरियत की मजम्मत। इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते मुजाहिरीन पर वहशियाना शेलिंग और फायरिंग कर दी। एक खातून शहीद और 15 अफराद जख्मी हो गए। अभी मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान नहीं करूंगा। अमेरिका में जुज़वी हुकूमती शटडाउन से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। कहा, अभी सिर्फ कांग्रेस एक्ट पर ध्यान दूंगा। मेक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के तनाज़े पर अमेरिका में 22 दिसंबर से जुज़वी शटडाउन जारी है। कनाडा में पनाह मिलने पर सऊदी खातून थाईलैंड से कनाडा के लिए रवाना। थाई हुकाम ने भी सऊदी खातून की रवानगी की तस्दीक कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं खातून को इसके खानदान की जानिब से जान का खतरा था। रोजगार की दुनिया बहरान का शिकार। चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के मुताबिक आइंदा 15 सालों में दुनिया में आधी नौकरियां रह जाएंगी। चीनी एक्सपर्ट का कहना है कि निज़ाम तालीम को नई पौध की जरूरियात के मुताबिक ढालने की जरूरत है। यूनान में हजारों असातिज़ा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पब्लिक सेक्टर में तकरीरों के तरीक़ेकार में मुजव्वज़ा तब्दीली पर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। लातीनी अमेरिका के कई मुल्कों में झुलसा देने वाली गर्मी, अवाम का बुरा हाल। रियो डी जनेरो के वासियों ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए साहिल का रुख कर लिया। उधर पेरू में बारिशों के नतीजे में सैलाब, मट्टी के तोदे गिरने से कई अफराद जख्मी। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। मरी में फिर वीकेंड है और सयाहों की अलगार है। बर्फ के गिरते गाले हैं और माहौल शानदार है। मलिका कौसार में बर्फबारी, लोगों पर फिर सहर तारी। स्कर्दू में भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। फिर सफेद हुई वादी सवार। अपर दीर के भी हालात हैं। मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बादलों की आंख मचोली। आर्मी चीफ से नए अफगान सफीर शुक्रउल्लाह आतिफ मशाल की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए अफगान सफीर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर बातचीत। आर्मी चीफ से कराची के ताजिरों ने भी मुलाकात की। कराची समेत मुल्क भर में सलामती की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया।
पाक भारत आपसी मसले पर बड़ी पेशरफ। वफाकी वजीर फैसल वापडा की कोशिशों से भारत इंडस वाटर ट्रीटी तनाव से हल करने पर आमादा। भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चनाब पेलन मंसूबे के मुआयने की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी वफ्द 27 जनवरी से 1 फरवरी तक भारत का दौरा करेगा। एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार है, सिर्फ एक बंदा रहता है। वो ये अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और इराक का इसमें इंडिया अभी भी मुतहरिक है हमारे। चीनी काउंसिल खाने पर हमले के 5 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख का कहना है कालादम BLA ने रॉ की मुआवनत से हमला करवाया। भारतीय एजेंसी ने फंडिंग भी की। काउंसिल खानों की सिक्योरिटी के लिए नई हिकमत अमली मुरत्तब कर ली गई। जिला जनूबी में काउंटर असॉल्ट टीम बनाने का फैसला। 24 एहलकारों पर मुश्तमिल 2 टीमें बनाई जाएंगी। टीमों के पास जदीद असलहा और जरूरी अशिया होंगी। हवेलिया में तैयारे को हादसा। PIA और सिविल एविएशन जिम्मेदार। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तैयारे के इंजन 10,000 घंटे मुकम्मल होने के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। इंजन नंबर 1 और पावर टरबाइन की मुरम्मत न होने पर खराबी पैदा हुई। चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला तैयारा गिरने से जुनैद जमशेद समेत 47 से जायद मुसाफिर जाँ बहक हुए। इलाज मजीद महंगा। हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी 9% महंगी। TB, असाबी अमराज और कैंसर की दवाएं भी शामिल। रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाज बनाया गया। फौरी इतलाक होगा। जेल में नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। मरियम नवाज कहती हैं बाजू में दिन भर दर्द रहा, एंजाइना हो सकता है। हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलने नहीं दिया क्या? शहबाज शरीफ ने कहा नारवा सलूक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुक्मरानों पर मुकदमा करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि जेल डॉक्टर ने मुआयना किया, जाती मुआलिज आज चेकअप करेगा। मैंने सख्ती की होगी, मेरे से कई गलतियां हुई, लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें बदनीति का कभी अमल नादानिस्ता और दानिस्ता गलतियां हुई, लेकिन जो किया उसमें बदनीयती नहीं थी। किसी के काम में मुदाखलत नहीं की। कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है लोगों को खालिस इंसाफ नहीं मिल रहा। खुली कचहरी में बड़े मजलूम लोग देखे। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। लाहौर हाईकोर्ट बार की अलविदाई तकरीब से खिताब। सऊदी अरब से 12 अरब डॉलर का पैकेज मिला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने मजीद 2 अरब डॉलर देने का फैसला किया है। IMF ने ऐसी शराइत रखी जिनसे आम आदमी पर बोझ बढ़ता। पहले ही अवाम मुश्किलात से 2-4 है। वजीर आज़म इमरान खान कतर के दौरे पर जा रहे हैं। रवा माह महातीर मोहम्मद भी पाकिस्तान आएंगे। जामिया बल्तिस्तान स्कर्दू के असातिज़ा और तलबा के वफ्द का ISPR का दौरा। मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज की काविशों को सराहा। DG ISPR का कहना था कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का हदफ नौजवान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महनूर नदीम भी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शाम से अमरीकी फौज के निकलने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है, जिसमें 3 से 4 माह का अरसा लगेगा।
दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल शॉन ब्राइन का कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस इनक़ला का वक्त, मकाम और फौजियों की नकलो हरकत के बारे में नहीं बता सकते। ट्रंप इंतजामिया इनख़ला के मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने यकीन दहानी कराई थी कि दाइश की मुकम्मल शिकस्त और इत्तेहादी कुर्द बागियों की हिफाजत यकीनी बनाने तक अमरीकी फ़ौज शाम से नहीं जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 अमरीकी फ़ौजियों के इनख़ला का ऐलान किया था। एक रोज़ बाद ही वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस ने सदर से इख्तलाफात पर इस्तीफ़ा दे दिया था।